पुरुषों ने एक महिला पर हमला किया बिना ये जाने कि उसका कुत्ता एक पुलिसकर्मी है, और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हड़बड़ी में छोड़ दिया। इसाबेल मार्टिनेज, एक 72 वर्षीय महिला, एक साधारण घर में एकांत जीवन जी रही थी, लेकिन सुबह से ही उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। वो एक शांत, लगभग मौन दिनचर्या का पालन करती थी। वो अपने बगीचे में पौधों को पानी देती थी, फर्नीचर को व्यवस्थित करती थी और लंबे समय तक विचार करती थी। फ्रेम की गई तस्वीरें जो उसके रहने वाले कमरे को सजाती थी, सबसे महत्वपूर्ण उनकी बेटी मारियाना की एक तस्वीर थी जो सालों पहले ली गई थी, जब दोनों के बीच अभी भी एक करीबी रिश्ता था। इसाबेल, वो हर बार जब वो उस छवि को देखता था तो गहरी सांस लेता था। वो समय याद करता था जब उसने अपने पति के साथ तलाक के बाद मारियाना के साथ सुलह करने की कोशिश की थी। हालांकि सभी प्रयास व्यर्थ थे। इसाबेल का अकेलापन न केवल उसके घर में बल्कि उसके में भी झलकता था। कैनाइन यूनिट का लोगो, उनमें से एक ने उल्लेख किया कि यह कुत्ता अब काम करना जारी नहीं रख सकता है। ये शर्म की बात है, लेकिन वह सेवा में बने रहने के लिए बूढ़ा है। एलिजाबेथ ने अपनी शर्म के बावजूद संपर्क किया और उसने पूछा, मुझे माफ कीजिए, कुत्ते का क्या होगा? पुलिसकर्मी, एक दयालु आवाज वाले युवक ने समझाया कि ज़्यूस नाम का कुत्ता एक प्रशिक्षित डोबरमैन था जिसने कई वर्षों तक यूनिट में सेवा की थी, लेकिन अब उसकी उम्र के कारण उसे हटाया जा रहा था। हालांकि अधिकारी ने कहा कि वो गोद लेने के लिए उपलब्ध था अगर कोई उसे घर देना चाहता हो। तो एलिजाबेथ एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आवाज में थोड़ा सा बदलाव था। उसके आंतरिक भाग ने उसे ज़्यूस से जोड़ दिया। उसने उसे उसमें प्रतिबिंबित महसूस किया। समाज द्वारा बूढ़ा और त्यागा हुआ माना जाने वाला प्राणी, लेकिन देने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ, उसने आखिरकार कहा। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। पुलिस ने उसे ज़्यूस जैसे कुत्ते की आवश्यक देखभाल और उसके प्रशिक्षण की विशेषताओं के बारे में समझाया। हालांकि इसाबेल थोड़ी असुरक्षित थी। उसने तय किया कि वो उसे उसी दिन घर ले जाएगी। जब उसने उसे जाते देखा, ज़्यूस एक प्रभावशाली मांसल कुत्ता था जिसके कोट, पैरों और चेहरे पर चमकदार काले और भूरे रंग के धब्बे थे। उसकी आंखों से ज्ञान और अनुशासन का पता चलता था, लेकिन एक निश्चित थकान भी थी, जैसे कि वो समझ गया हो कि ग्लोरिया के रूप में उसका समय पीछे छूट गया है। घर के रास्ते में इसाबेल ने उससे बात करना शुरू किया। जो उसे अच्छा लग रहा था उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि ज़्यूस, अब हम दोनों भागीदार हैं, हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं। नहीं, ज़्यूस ने कार की पिछली सीट पर बैठने से पहले उसे संक्षेप में देखा। हालांकि इसाबेल उस रात अपने आकार से भयभीत होने से नहीं बच सकी, जबकि उसे लिविंग रूम के एक कोने में आराम करते हुए देख रही थी। इसाबेल सोच रही थी कि क्या उसने सही निर्णय लिया है। मैं ज़्यूस जैसे कुत्ते को संभाल सकती हूँ। क्या वो उसे वो दे पाएगा जो वह चाहता है? जरूरत थी, लेकिन उसी समय एस्पेरांजा की एक छोटी लड़की आपके दिल में बढ़ने लगी। शायद यह नया साथी आपके अकेलेपन का जवाब हो सकता है। जैसा कि एलिजाबेथ ज़्यूस को अपने घर में पहली बार सोते हुए देखती है, वो उस जिम्मेदारी के बारे में सोचती है जो उसने ली है और पूछती है कि क्या वो इस बदलाव के लिए तैयार है। ज़्यूस के साथ घर में पहली सुबह नवीनता और अवज्ञा की हवा लेकर आए इसाबेल के लिए सुबह से ही वो कमरे में दौड़ते हुए डोबरमैन के पंजे की आवाज के साथ उठ गई। ज़्यूस कुत्ता नहीं था, जो भी हो उसके राजसी आचरण और अनुशासन हर आंदोलन में स्पष्ट थे। हालांकि इसाबेल वर्षों के अकेलेपन की आदी थी। वो इस बारे में असुरक्षित महसूस करती थी कि इसे कैसे संभालना है। उसके हाथ में एक कप कॉफी के साथ उसे देखा, क्योंकि वो घर के हर कोने की खोज कर रहा था। ज़्यूस प्रत्येक विवरण में उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। पहले कुछ दिनों के दौरान एलिजाबेथ और ज़्यूस एक दूसरे के अनुकूल होने लगे। वो अपने एकांत जीवन की व्यवस्थित दिनचर्या की आदी हो गई। कुत्ते की छोटी छोटी हरकतों से वो आश्चर्यचकित हो गई। एक दोपहर जब वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बुनाई कर रहा था, ज़्यूस अपने एक चप्पल को मुंह में दबाए प्रकट हुआ। ज़्यूस ने दृढ़ता से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि वो अपनी हंसी को भी रोक नहीं पाया। पहली रात आश्चर्य के क्षण थे। एलिजाबेथ ने कमरे के एक कोने में उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया, लेकिन ज़्यूस उसके पीछे बेडरूम में जाने पर जोर देता रहा। जब उसने अपने बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की, इसाबेल ने उसे एक सौम्य दुलार के साथ रोक दिया। नहीं, यहाँ नहीं ज़्यूस, यह मेरा बिस्तर है। डॉबरमैन ने उसके बगल में लेटने से पहले कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, जैसे कि वो समझ गया कि उसे भी कंपनी की जरूरत है। जबकि एलिजाबेथ और ज़्यू के बीच संबंध मजबूत हो गए। एलिजाबेथ के अतीत की यादें बढ़ने लगी। एक दोपहर जब वे बगीचे में टहल रहे थे, तब फिर से प्रकट हुए। इसाबेल एक गुलाब की झाड़ी के पास रुकी जिसे उसने सालों पहले लगाया था। फूलों को उत्सुकता से देखा और उन दिनों को याद किया जब उसकी बेटी मारियाना मासूम हंसी के साथ उसी बगीचे से भागती थी। आत्मनिरीक्षण के एक क्षण में एलिजाबेथ एक बेंच पर बैठ गई और ज़्यूस के सिर को सहलाया। आप जानते हैं, ज़्यूस ने कहा, जैसे कि कुत्ता उसे समझ सकता है। मारियाना इस बगीचे से प्यार करती थी। वो कहती थी कि यह हमारा छोटा सा स्वर्ग है। उसकी आवाज का स्वर था। मैं जारी रहने के साथ और अधिक उदास हो गया, लेकिन चीजें कभी कभी बदल जाती
है। मैं पूछता हूँ कि क्या यह मैं था जिसने अपने पति के साथ पूरे तलाक को बर्बाद कर दिया था। यह उसके जीवन के सबसे दर्दनाक चरणों में से एक था। हालांकि उसने मारियाना को माँ और बेटी के बीच के रिश्ते के भावनात्मक प्रभाव से बचाने की कोशिश की, वो कभी भी वैसी नहीं रही। खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से गुर्राना इसाबेल पास आई, लेकिन सामान्य शांत ज़्यूस से अलग कुछ नहीं देखा। उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज में एक निश्चित बेचैनी झलक रही थी। ये छोटी छोटी घटनाएं अधिक बार होने लगी। ज़्यूस ने घर पर गश्त की, जैसे कि आप अभी भी ड्यूटी पर हो। बिस्तर पर जाने से पहले हर दरवाजे और खिड़की की जांच करना। हालांकि इसाबेल को उसका व्यवहार पूरी तरह से समझ में नहीं आया। उसने एक सुबह अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इसाबेल ने ज़्यूस को केंद्रीय पार्क में ले जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां वो सालों से नहीं गया था। पार्क में जीवन भरा हुआ था। बच्चे जॉगिंग कर रहे थे, धावक और बूढ़े लोग बेंचों पर बातें कर रहे थे। ज़्यूस दृढ़ कदमों से इसाबेल के बगल में चल रहा था, अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। सब कुछ शांत लग रहा था, जब तक ज़्यूस बार बार रुककर पगडंडी के पास झाड़ियों के झुंड को देखने लगा। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसके कान तत्काल सतर्कता दर्शाते हुए ऊपर उठ गए। क्या हो रहा है? ज़्यूस ने इसाबेल से पूछा, पट्टा को धीरे से खींचते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। ज़्यूस ने एक धीमी भौंक निकाली, लेकिन अपनी आंखें झाड़ियों पर स्थिर रखते हुए इसाबेल हालांकि थोड़ा घबराई हुई थी। उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा और पासेओ जारी रखने की कोशिश की। हालांकि उस समय कुत्ते का व्यवहार नहीं बदला। झाड़ियों के बीच एक छाया ने इसाबेल का ध्यान खींचा। वो कुछ पहचानने से पहले ही गायब हो गई। वो पासेओ को काटकर घर लौट आई। उसे नहीं पता था कि यह घटना घर से कहीं बड़ी चीज की शुरुआत होगी। दृढ़ कदमों से घर का गश्ती करता था और कभी कभी खिड़कियों के सामने रुककर रात में बाहर का निरीक्षण करता था। उसकी धीमी, लगभग अश्रव्य गरजना खामोशी में गूंजती थी। इसाबेल ने इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया और इसे डोबरमैन के अपने नए अनुकूलन के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उसके मन में बेचैनी की भावना घर करने लगी थी। तुम क्या देख रही हो? ज़्यूस ने एक रात पूछा, जब वो पिछले दरवाजे के सामने अंधियारे बगीचे को घूरते हुए निश्चल खड़ा था। ज़्यूस ने केवल अपने कानों की हल्की सी हरकत से उत्तर दिया, जैसे कि एक ध्वनि भी उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त थी। इसाबेल ने पर्दे बंद करने का निर्णय लिया और बिस्तर पर चली गई। हालांकि नींद उसे वहां से बहुत दूर पहुंचने में काफी समय लगा। शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में दो व्यक्ति अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। ये पुराना है, इससे कोई समस्या नहीं होगी, कार्लोस ने हंसते हुए कहा जब वो अपने उपकरणों की जांच कर रहा था। योजना सरल थी, रात के समय पीछे के दरवाजे से प्रवेश करना, जो कुछ भी वे ले सकते थे ले जाना और किसी और को पता चलने से पहले गायब हो जाना। उनके लिए इसाबेल एक अकेली बूढ़ी औरत से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो कुछ भी करने में असमर्थ थी। इस बीच इसाबेल उस दोपहर अपने अकेलेपन से संघर्ष करती रही। एक कप चाय के साथ अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी उसने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। मारियाना को कॉल करें। उसने धीरे से नंबर डायल किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि फोन की घंटी बजी। बॉल, तुमने मारियाना को कॉल किया है? अपना संदेश छोड़ दो टोन के बाद रिकॉर्डिंग का जवाब मिला। इसाबेल ने आह भरी और फोन एक तरफ रख दिया। वह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी, मैंने जानबूझकर उसकी कॉल को नजरअंदाज किया या मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन हर असफल प्रयास ने उसे उससे अधिक दूरी का एहसास कराया। ज़्यूस जो उसके पैरों के पास लेटा हुआ था, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आह सुनकर, तुम जानते हो ज़्यूस, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करती। कुत्ता आया और इसाबेल के पैरों पर अपना सिर टिका दिया, जैसे कि वो उसकी उदासी को समझ सकती हो। इसाबेल ने उसके कानों के पीछे धीरे से उसे सहलाया। परित्यक्त घर में उसकी कंपनी में आराम पाते हुए कार्लोस और जेवियर विवरण को अंतिम रूप देते हैं। हम कल रात में प्रवेश करेंगे, सुनिश्चित करें कि सब कुछ तैयार है। कार्लोस ने चोरी की वस्तुओं को ले जाने के लिए एक टॉर्च और एक छोटी बोरी का आदेश दिया। जेवियर ने सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी था कुछ हद तक बेचैन। उस कुत्ते के बारे में कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि उसने उस रात फिर से अपने संदेह का उल्लेख नहीं करने का फैसला किया। ज़्यूस अधिक बेचैन था कि जब इसाबेल रात का खाना तैयार कर रही थी तो वह पिछले दरवाजे से नहीं हिला। कभी कभी गुर्राता था, तब भी जब इसाबेल ने उसे अपने सामान्य स्थान पर लेटने के लिए बुलाया। ज़्यूस ने जवाब नहीं दिया। ज़्यूस, यहाँ आओ, कुछ भी नहीं है, इसाबेल ने शांत कहा, लेकिन उसके स्वर में निश्चितता की तुलना में अधिक चिंता झलक रही थी। उसने अंततः एक टॉर्च के साथ बगीचे का निरीक्षण करने का फैसला किया। हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, वो इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। बिस्तर पर जाने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन ज़्यूस की कम दहाड़ ने उसके लिए सो जाना मुश्किल बना दिया। कार्लोस और जेवियर एक अंतिम समझौते पर पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात योजना को निष्पादित करने का सही समय होगा। कार्लोस को विश्वास था कि सब कुछ योजना के अनुसार काम करेगा, लेकिन जेवियर, हालांकि उसने इसे खुले तौर पर नहीं दिखाया,
वह पार्क में ज़्यूस की छवि को अनदेखा नहीं कर सकता था। वह सिर्फ एक बूढ़ा कुत्ता है, चिंता मत करो, कार्लोस ने दोहराया जैसे कि कोशिश कर रहा था। यह इसाबेल पड़ोस में एक शांत रात थी। एक थका देने वाले दिन के बाद वह अपने कमरे में जल्दी ही सेवानिवृत्त हो गई थी। ज़्यूस हमेशा की तरह घर के चारों ओर चक्कर लगाकर खुद को सतर्क रखता था। हालांकि उस रात कुछ अलग था। उसकी मुद्रा कठोर थी, उसके कान ऊंचे थे और उसके कदम धीमे और चुपके थे, जैसे कि उन्हें घर में प्रवेश करने का आभास हो गया हो। कार्लोस ने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ पिछले दरवाजे की ओर इशारा किया। केक का एक टुकड़ा है, कोई भी नहीं जागेगा, और वो कुत्ता अगर दिखाई देता है तो नहीं, यह एक समस्या होगी। अंधेरे में जेवियर ने टॉर्च निकाली और कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जबकि कार्लोस फर्नीचर में संभावित कीमती सामान की तलाश कर रहा था। मैंने आपको आसानी से बताया था, कार्लोस ने उसमें तस्वीरों और पुराने कागजों से भरा एक दराज खोलते हुए फुसफुसाया। उसी क्षण एक सूक्ष्म ध्वनि ने उसका ध्यान खींचा। कमरे को कमरों से जोड़ने वाले गलियारे से कुछ दृढ़ और स्थिर पदचाप गूंजे। जेवियर ने टॉर्च को ध्वनि की ओर निर्देशित किया और वहां अंधेरे में दो चमकदार आंखें एक पंक्ति में एक बड़ी और मांसल आकृति के पास दिखाई दी। ज़्यूस अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ छाया से निकलकर बाहर आया। घर के सन्नाटे में एक गहरी दहाड़ने कुत्ते की आवाज सुनी। जेवियर कुछ कदम पीछे हट गया। कार्लोस ने अविश्वसनीय रूप से अकेले शांत रहने की कोशिश की। यह एक बूढ़ा कुत्ता है, चलो ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। ज़्यूस ने अब और इंतजार नहीं किया। अपने आकार और उम्र के लिए आश्चर्यजनक गति से वो कार्लोस की ओर कूदा और उसे जमीन पर गिरा दिया। चोर ने अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे गिरा दिया, क्योंकि वो डोबरमैन को अपनी पीठ से हटाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ज़्यूस ने परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया था। उसने अपने स्थिर हाथ को सही ढंग से काटा। डर से स्तब्ध जेवियर ने कुछ खोजने की कोशिश की, खुद का बचाव करने के लिए, और एक दीपक पाया जिसे उसने कुत्ते ज़्यूस पर फेंका। उसने कुछ क्षण के लिए कार्लोस को जाने दिया और जेवियर की ओर मुड़ा, जिसने पीछे के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ज़्यूस अप्रत्याशित चपलता के साथ आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वह भाग पाता, उसने उसे भी नीचे गिरा दिया। कुत्ते के भौंकने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और इसाबेल जाग गई। इसाबेल जल्दी से उठकर बैठ गई, अपने बिस्तर पर शोर से घबरा गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना फोन लिया और दालान में बाहर गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। ज़्यूस जेवियर के ऊपर था, उसे जमीन पर पकड़े हुए, जबकि कार्लोस उसकी घायल बांह को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा था। ज़्यूस सावधान! इसाबेल अपने डर के बावजूद अपने साथी की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर चिल्लाई, कांपती हुई आवाज के साथ हो रहा था। इस बीच ज़्यूस ने अपना काम जारी रखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी चोर मिल न सके। ठीक है दोस्त, पुलिस रास्ते में है, इसाबेल ने एक ऊबड़ खाबड़ आवाज में कुत्ते को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि कार्लोस एक सुरक्षित दूरी पर रहा। हताशा में उसने ज़्यूस पर फिर से एक कुंद वस्तु से हमला करने की कोशिश की जो उसे पास में मिली थी, लेकिन कुत्ते ने जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए वार को चकमा दिया और उसे दीवार की ओर धकेल दिया। जेवियर अपनी ओर से डोबरमैन के वजन के नीचे मुश्किल से हिल पा रहा था। दृश्य अराजक था। चोरों की चीखें ज़्यूस के भौंकने और इसाबेला के कांपते आदेशों के साथ मिल गईं, जो अधिकारियों के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए शांत रहने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार पुलिस के सायरन दूर से सुनाई देने लगे। ज़्यूस हालांकि थका हुआ था, वह आखिरी क्षण तक इसाबेल की रक्षा करता रहा। जब अधिकारी घर में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसे दृश्य का सामना किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक कुत्ता जिसे उन्होंने तुरंत कैनाइन इकाई के पूर्व सदस्य के रूप में पहचान लिया था, उसने अपने आप ही दो लुटेरों को बेअसर कर दिया था। कार्लोस और जेवियर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अधिकारी उन्होंने ज़्यूस की बहादुरी के लिए एलिजाबेथ को बधाई दी। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पास अभी भी यह ऊर्जा है, एक पुलिसकर्मी ने ज़्यूस के सिर को सहलाते हुए टिप्पणी की। इसाबेल अभी भी कांप रही थी। वह कुत्ते के पास गई और उसके सामने घुटने टेक दिए। धन्यवाद ज़्यूस। इसाबेल की आवाज सुनकर यह पता चल रहा था कि उसमें अभी भी ताकत है। हवा भारी थी, जबकि अधिकारी घर का निरीक्षण कर रहे थे और अपराध स्थल को सुरक्षित कर रहे थे। चोरों कार्लोस और जेवियर को हथकड़ी लगाई गई थी और उन्हें घर से बाहर ले जाया जा रहा था। इसाबेल की सांसें अशांत थीं और उसकी नसें अभी भी किनारे पर थीं। वह ज़्यूस से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी, जो उसके बगल में खड़ा था, चोटिल लेकिन दृढ़। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कहा। पुलिसकर्मियों में से एक ने डोबरमैन को सहलाने के लिए नीचे झुककर कहा, ये कुत्ता एक नायक है। दूसरे अधिकारी ने तुरंत पहचान लिया कि यह ज़्यूस है, सालों पहले कैनाइन इकाई में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास अभी भी इतना कुछ है। इसाबेल ये सुनकर उसे चिंता के साथ गर्व की लहर महसूस हुई। ज़्यूस को देखा जो हौंफ रहा था और थकावट के लक्षण दिखा रहा था। उसके घायल पक्ष से अभी भी धीरे धीरे खून बह रहा था, जिसने उसे तत्परता से भर दिया। कृपया, हमें एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता है। स्थानीय मीडिया का ध्यान सबसे अधिक उस कहानी ने खींचा
जो डेसियोस नामक एक पुलिसकर्मी की थी। वो उस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कहा कि यह तो जानना ही होगा कि इस तरह के कुत्ते को याद किया जाना चाहिए। कुछ ही समय बाद ये खबर सोशल नेटवर्क पर फैलने लगी। ज़ीउस नामक नायक कुत्ते ने अपने मालिक को बचाया और 2 खतरनाक कुत्तों को पकड़ लिया। भाव के बावजूद अपने प्रभावशाली हाव भाव के साथ डोबरमैन की तस्वीरें तेजी से फैलने लगी और इसे बहादुरी का प्रतीक बना दिया। एलिजाबेथ इस बीच वो ज़ीउस के बगल में रही और उसे प्यार से सहलाती रही, जबकि वो पशु चिकित्सक के आने का इंतजार कर रहा था। ज़ीउस, तुम एक कुत्ते से बढ़कर हो। ज़ीउस, तुम मेरे साथी हो, मेरे रक्षक हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। ज़ीउस हालांकि थका हुआ दिख रहा था। उसने इसाबेल की ओर देखा, अपनी दुम को थोड़ा हिलाते हुए, जैसे कि वो हर शब्द को समझ रही हो। जब पशु चिकित्सक आया तो उसने ज़ीउस की जल्दी और दृढ़ता से जांच की। उसका घाव सतही है, लेकिन उसे टांके लगाने और आराम की आवश्यकता होगी। ये कुत्ता अपनी उम्र के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। एलिजाबेथ ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि ज़ीउस ठीक हो जाएगा। पशु चिकित्सक को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उसे एम्बुलेंस में बैठाने में मदद की। जाने से पहले इसाबेल ने ज़ीउस को फिर से सहलाया और उससे फुसफुसाया, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी देखभाल करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, जैसे आप मीलों दूर मेरी देखभाल करते हैं। मारियाना बेटी रात का खाना खाते समय टीवी पर समाचार देख रही थी। उसका ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ जब उसने स्क्रीन पर अपनी मां का नाम सुना तो एक रिपोर्टर ने घटनाओं का वर्णन किया, जबकि उन्होंने इसाबेल और ज़ीउस के घर की छवियां दिखाई। एक 72 वर्षीय महिला को उसके कुत्ते ने बचाया था। डकैती के प्रयास के दौरान कैनाइन निकाय के एक पूर्व सदस्य ने अपना कांटा गिरा दिया। जब उसने ये सुना तो उसका मन अपने बचपन की यादों से भर गया, जब उसकी मां ने हमेशा उसकी रक्षा की और उसकी रक्षा के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। उसकी भलाई के लिए अपराध बोध ने उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने इसाबेल को दोषी ठहराते हुए वर्षों बिताए थे, लेकिन अब उसने अपनी मां को बिना अधिक सोचे एक नए प्रकाश में देखा। उसने अपना फोन लिया और इसाबेल का नंबर डायल किया। हालांकि जब उसने आवाज सुनी तो मारियाना ने इसाबेल से पूछा। जब उसने पूछा तो वह हैरान हो गई। स्क्रीन पर अपनी बेटी का नाम देखकर मां ने समाचार देखा। आप ठीक हैं? मारियाना की आवाज कांप उठी और उस क्षण उन दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच की बाधा टूटने लगी है। मैं ठीक हूँ बेबी ज़ीउस, वो एक अद्भुत कुत्ता है, इसाबेल ने मजबूत लगने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। हालांकि उसकी उत्तेजना स्पष्ट थी। मारियाना ने आंखों में आंसू के साथ कहा, माँ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, हमें घंटों बाद बात करनी है। मारियाना जब इसाबेल के घर पहुंची तो उसने दरवाजा पार किया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने अपनी माँ को ज़ीउस को गले लगाते देखा, जो मारियाना के कमरे में अपने तात्कालिक बिस्तर पर आराम कर रहा था। वह उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और बिना कुछ कहे अपनी माँ को गले लगा लिया। माफ करना माँ, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से बाहर आ गई, मुझे लगा कि मेरे पास कारण थे, लेकिन मैंने गलती की है। इसाबेल ने आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया, मैंने भी गलतियां की है बेटी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब यहाँ हो। ज़ीउस ने अपने घर से दृश्य देखा, अपनी पूंछ को धीरे से हिलाते हुए, जैसे कि वो समझ गया हो कि उसने इसाबेल की रक्षा करने से कहीं अधिक कुछ हासिल किया है। जब वे बात कर रहे थे तो उसने एक परिवार इकट्ठा किया था। मारियाना ने कुछ अप्रत्याशित सुझाव दिया, माँ ज़ीउस अद्भुत है, लेकिन उसे अकेला नहीं रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़ीउस ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे सिखाया कि मेरे लिए भी हमेशा एक दूसरा मौका होता है। सूरज की रोशनी ने पार्क को एक गर्म चमक से नहला दिया। एलिजाबेथ ज़ीउस के साथ धीरे धीरे चली, जिसने कई हफ्तों के ठीक होने के बाद नई ऊर्जा दिखाई। मारियाना पहली बार उनके साथ थी। उसने एक शर्मीली मुस्कान पहनी थी, यहाँ तक कि इस नई गतिशीलता को अपना रही थी। ये क्षण कुछ ऐसी चीज की शुरुआत थी जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। अपनी बेटी के साथ दूसरा मौका और ज़ीउस के साथ अपने बंधन को मजबूत करना इसाबेल के जीवन की घटना के बाद गहन तरीकों से बदल गया। मारियाना को वर्षों दूर रहने के लिए दोषी महसूस हो रहा था। वो अक्सर अपनी माँ से मिलने जाने लगा। अनौपचारिक दोपहरें साझा की जाती थी, हंसी की यादों और ज़ीउस के हमेशा चौकस रहने के क्षणों से भरी लंबी दोपहरें प्लस गतिशील माँ। मैं सोच रहा था ज़ीउस, नहीं आपको क्या लगता है अगर हम एक और कुत्ते को गोद लेते हैं? इसाबेल ने आश्चर्यचकित किया। पहले तो वो मुस्कुराया जब उसने ज़ीउस की एक साथी के साथ कल्पना की। मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत विचार है बेटी। अगर एक चीज है जो मैंने ज़ीउस के साथ सीखी है तो वो ये है कि हम सभी को दूसरा अवसर मिलना चाहिए। एक नए साथी को गोद लेने के कुछ दिनों बाद दोनों एक पशु आश्रय में गए। इसाबेल ने उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस किया जब वो अंदर गई और लॉस को कई कुत्तों को भौंकते हुए सुना। ज़ीउस उनके साथ
साथ था जैसे कि वह जानता था कि वो एक नया दोस्त खोजने वाला था। आश्रय प्रबंधक ने उन्हें गलियारों के माध्यम से मार्गदर्शन किया और उन्हें कई कुत्तों से मिलवाया जो एक घर की तलाश में थे। उनमें से एक ने तुरंत ज़्यूस का ध्यान आकर्षित किया, मैक्स नामक एक जर्मन शेपर्ड जिसे सड़क से बचाया गया था। हालांकि ज़्यूस की तुलना में उम्र में छोटा था, मैक्स एक शांत दिखता था जो उसके मजबूत शरीर के विपरीत था। मुझे लगता है कि हमारे पास सही है। अपने अनुशासित व्यवहार से घर की इसाबेल और मारियाना, उन्हें दोनों कुत्तों को आपस में बातचीत करते हुए देखने में मजा आता था जिससे घर में ऊर्जा और पल भर जाते थे। एक दोपहर जब इसाबेल अपने पौधों को पानी दे रही थी, मारिया एक कप टी लेकर आई और आप दोनों बात करने लगे। माँ, एक बार आपको लगा कि हम इस तक पहुँच जाएंगे? मारियाना ने बगीचे में खेल रहे ज़्यूस और मैक्स की ओर इशारा करते हुए पूछा। ईमानदारी से नहीं, लेकिन अब जब यह मेरे पास है तो मैं इसे किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगी, उसने जवाब दिया। एलिजाबेथ एक मुस्कान के साथ जिसमें शांति और कृतज्ञता झलकती थी। ज़्यूस की कहानी ने न केवल इसाबेल और मारियाना को बल्कि पूरे समुदाय को भी प्रभावित किया। लोग नायक कुत्ते से मिलने और उसकी बहादुरी के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए इसाबेल से मिलने आने लगे। ज़्यूस को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय पार्क में एक कार्यक्रम भी हुआ जहां एलिजाबेथ को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ज़्यूस, वो सिर्फ मेरे लिए एक नायक नहीं है, इसाबेल ने भीड़ के सामने कहा। उसने मुझे सिखाया जब वह अपनी बेटी और कुत्तों को देखती है तो कभी कभी दूसरा मौका लोगों के रूप में नहीं आता बल्कि उन सबको के रूप में आता है जो आपको दोबारा जीना सिखाते हैं। मारियाना अपनी माँ के हाव भाव को देखती है और उससे पूछती है कि माँ, आपको क्या लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप यहाँ हैं और कैसे ज़्यूस ने हमारे जीवन को बदल दिया। इन शब्दों के साथ दोनों क्षितिज की ओर एक साथ चलते हैं और पाठक को यह एहसास दिलाते हैं कि उम्र या परिस्थितियों की परवाह किए बिना मेल मिलाप, प्रेम और आशा के लिए हमेशा जगह होती है।